एक बिलो एवरेज स्टूडेंट एक अबो एवरेज पैकेज आफ्टर ग्रेजुएशन कैसे अचीव करे? इसका सिंगल आंसर है स्कोप ऑफ नर्सिंग आइडेंटिफाई करके। अगर आपको स्कोप ऑफ नर्सिंग आपके हिसाब से समझ में आ गया तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ललित सिंह जादव। मैं एक्स रिसर्चर निमैंस बैंगलोर हूँ। मैं EDU सिरम एक्स नर्सिंग कॉलेज इंदौर से एसोसिएटेड हूँ और स्टूडेंट अपने हिसाब का नर्सिंग स्कोप या स्कोप ऑफ नर्सिंग आइडेंटिफाई कर हाई पैकेजेस तक 50-60 लाख रुपए आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है अपनी लॉन्ग लाइफ। नीट के स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि MBBS बेटर है या हम BSc नर्सिंग को एज एन ऑप्शन ऑप्ट कर लें। इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। MBBS एक अलग फील्ड है, डॉक्टर बनना एक अलग फील्ड है और BSc नर्सिंग एक अलग फील्ड है। अगर हम स्कोप ऑफ नर्सिंग पे बात करें तो स्कोप ऑफ नर्सिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। एक डॉक्टर 800 किलोमीटर दूर बैठकर रोबोटिक आर्म से ऑपरेशन कर सकता है, पर वो जो फील, जो टच, जो केयर, जो इमोशनल लेवल पे हीलिंग है, वो नर्स दूर से नहीं कर सकती, उसको पास होना ज़रूरी है। एंड इसलिए आने वाले कम से कम 2 डिकेड तक या फिर अगर पिछला देख लिया जाए तो नर्सिंग का स्कोप जो है वो मल्टीफोल्ड बढ़ गया। बिकॉज़ फीलिंग, टच ये फिज़िकली हो पाता है। इसको आप डिजिटली नहीं कर सकते हैं या फिर आप इसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। नर्सिंग का स्कोप अभी जैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है सीरम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। मैं वहाँ पे एसोसिएटेड हूँ। तो मैं जब डिस्कस कर रहा था वहाँ की फाउंडर डायरेक्टर उषा उपाध्याय मैडम से, तो मैडम ने बताया कि ललित टेली नर्सिंग करके एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेली नर्सिंग? ये बहुत स्कोपफुल है। एक सुदूर गाँव है उत्तराखंड का, वहाँ पर डॉक्टर तो नहीं पहुँच सकता, पर हाँ, टेली नर्सिंग अगर यूनिट बना ली जाए, तो पोस्ट एंड प्री केयर जिसमें सबसे ज़्यादा कोलैप्स होते हैं पेशेंट, वहाँ पर आप बच सकते हैं। नर्सिंग को अगर आप AI से ब्लेंड कर लें, तो नर्सिंग के नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी। नर्सिंग का स्कोप फॉरेन लैंड में बहुत स्कोपफुल है नर्सिंग। यूजुअली हमारे यहाँ से जो टैलेंट माइग्रेशन होता था, वो अगर हम ईयर वाइज देखें तो फर्स्ट हाफ फॉर एग्जांपल 90s और 2000 तक तो इंजीनियरिंग टाइप का माइग्रेशन बहुत होता था कि हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सपोर्ट होते थे या फिर ID एक्सपर्ट्स एक्सपोर्ट होते थे। सॉरी मैं एक्सपोर्ट शब्द यूज़ कर रहा हूँ, पर हमारे यहाँ से हम हब थे। US, UK, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, एनी कंट्री एंड क्वाइन एनी कंट्री इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत डिमांड होती थी। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड है। ये बहुत नीचे चला गया है। एक क्लास जिसके अंदर 60 स्टूडेंट है इंजीनियरिंग के, उसमें से 1 या 2 को मौका मिल रहा है कि वो US जाके या मेनलैंड यूरोप जाके नौकरी करें या किसी अच्छे प्रोजेक्ट में रहें। बट कैन यू इमेजिन अगर आपको थोड़ा बहुत जर्मन लैंग्वेज आती है या थोड़ी बहुत जापानीज़ आती है या आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना आती है और हाँ, आपको नर्सिंग प्रॉपर आती है, तो आपके लिए बहुत सारा जॉब जो है आज की तारीख में अवेलेबल है। जर्मन मिनिस्ट्री की अगर आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँगे, तो नर्सिंग के लिए हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। एंड कैन यू इमेजिन वो स्पाउस वीज़ा दे रहे हैं, वो आपको ऑल एक्सपेंस पेड बुला रहे हैं। या यूके में आप बात करें तो हमारे नर्सेज़ को एक फिक्स टाइमिंग जिसे बोलते हैं ना रोटेशनल टाइमिंग में भी एक सरकारी जॉब अवेलेबल है। सो मेनलैंड यूरोप, US, UK, ऑस्ट्रेलिया पहले जहाँ पे एमबीए को एक एंट्री लेवल जॉब आज मिल रही है, वहाँ पे नर्सेस एस्टेब्लिश जॉब ले सकते हैं। एंड अगर 4-5-6 साल अगर वहाँ पे जॉब जॉब कर लेते हैं या वहाँ पे अपने आप की सर्विसेज दे देते हैं नर्सेस, तो सबसे स्पेसिफिक चीज़ जो हो रही है वो ये है कि वहाँ पे उनको PR मिल जाता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है किसी दूसरी कंट्री में किसी और व्यक्ति का PR लेना। अगर नर्सिंग के स्कोप की और बात करें तो नर्सिंग का एक और स्कोप आ गया है। अगर BSc नर्सिंग करके यूजुअली ये होता है कि BSc नर्सिंग करते स्टूडेंट को ये समझ में आता है कि आई एम गुड एट नर्सिंग बट आई एम नॉट दैट गुड एट नर्सिंग। पर क्योंकि वो 4 साल की तपस्या हो चुकी होती है और वो माइग्रेट करना चाहता है, तो माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए। हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेवलपमेंट, ड्यू डिलिजेंस इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से रिलेटेड हर काम जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो एक BSc नर्स बहुत अच्छे से कर सकती है। दिस अगेन जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि एक हाइब्रिड डिग्री, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। तो MGM
का एक बहुत अच्छा डॉक्टर भी आजकल प्लान करता है कि वो एमबीबीएस के बाद एमबीए कर ले, और अगर नर्स कर ले तो नर्स के पास तो हर वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में अपने आप को डेवलप कर सकती है। सो एक लॉन्ग टर्म विजन ये भी बनता है कि आप एमबीए प्लस बीएससी नर्सिंग हाइब्रिड डिग्री फॉर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ जॉब्स। यूजुअली इस देश में अगर हम रेशो निकालें तो 1 लाख में एक बच्चे को सरकारी जॉब मिलती है। ऐसा मैं प्रिसाइज नहीं हूँ, पर मैं जब भी सुनता हूँ तो ये होता है कि भर्ती निकली थी, उसमें 300 पोस्ट निकली है, 8 लाख लोग बैठे हैं। तो अगर रेशो निकाला जाए तो भाई 50-60 हज़ार में एक आधी बच्चे को सरकारी जॉब मिलती है। आप बीएससी नर्सिंग कर लीजिए, अभी भी जॉब आपका इंतजार कर रहे हैं सरकारी लेवल पे। सो इफ यू वांट कि आपको एक बहुत ही पैशनेट रूरल डेवलपमेंट या आरएबीजी में काम करना है और गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आज भी उस लेवल पे अट्रैक्ट तो करता है एक कम्युनिटी को या एक लेवल पे सेक्ट को। तो आप सरकारी जॉब के लिए बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको बहुत इजीली सरकारी जॉब मिल जाएगा। एक लास्ट जो मुझे बहुत अच्छा करियर लग रहा है अभी स्कोप ऑफ नर्सिंग में, वो ये है, नर्सेस लास्ट लेवल पे पेशेंट से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है फ्रॉम डे वन। आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल के टाइम से अगर आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स थे उनकी जान बचाने से आज तक नर्सेज एक कॉमन फैक्टर है हर पेशेंट के साथ। तो यदि नर्सेज किसी पेशेंट के साथ आखिरी तक बनी रहती हैं, डे 1 से लेकर डे लास्ट तक, तो आपको पता है वो रिसर्च में बहुत हेल्प कर सकती हैं। कोविड-19 2020 में यदि आप नर्सेस का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा। जो स्टडीज़ चल रही थी कि भई गेस्टेशन पीरियड क्या है, विंडो पीरियड क्या है, वायरस कैसे कोलैप्स कर रहा है, या फिर वायरस का एक साइकिल क्या है, पेशेंट के सिम्पटम्स क्या है, किस टाइप का पेशेंट किस तरह से कोलैप्स कर रहा है, ये डॉक्टर स्टडी करने में थोड़ा-सा टाइम लगा रहे थे बिकॉज़ दे वर ऑक्यूपाइड। बट नर्स का ऑक्यूपाइड होना पेशेंट के साथ एक सिंक होके चलने से रिसर्च में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ जाता है। तो यदि आपके पास एक अच्छा नॉलेज बेस है, थोड़ा-सा पेशेंस है और रिसर्च को लेकर आपका इंक्लिनेशन है, तो नेक्स्ट जनरेशन का सबसे बड़ा जिसे बोला जाए एक हाइब्रिड करियर निकल के आता है, वो है बीएससी नर्सिंग के बाद आप रिसर्च में अगर आगे बढ़े तो, क्योंकि रिसर्च नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। तो लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं नर्सिंग के अंदर, लाइक मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको लगती है वो हमें क्या मिलेगी? सेटलमेंट, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड हाँ, फियरलेस करियर। आप जितने दिन उसमें काम करते जाएँगे, आप उतने ज़्यादा ग्रो करते जाएँ। पैकेजेस इम्प्रूव हो गए हैं, रिस्पेक्ट इम्प्रूव हो गया है, तो इसलिए ये कंपैरिज़न करना कि मैं डॉक्टर बनूँ कि नर्स बनूँ, ये बहुत अलग है। अब नर्सिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। नर्सिंग में करियर जो है वो फ्लाई कर रहा है। सो मेरे हिसाब से स्कोप ऑफ नर्सिंग इस टाइप से मैं डिफाइन करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर ललित सिंह जाटव। मैं ईडीयू सिरमेक्स नर्सिंग कॉलेज से एसोसिएटेड हूँ और मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ आपको।